अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि एक नए बंदे को शौकीन बनने के लिए क्या करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर एक नया बंदा है, बिल्कुल अनाड़ी है और वो ये चाहता है कि मैं काले तीतर के शौक को सीख लूं, मैं इसको सीख कर करूं, समझ कर करूं, तो उसको क्या करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, ये शौक तो वैसे हुनर है, समुंदर है, और समुंदर जो है उसको बंदा कूजे में बंद नहीं कर सकता कभी भी। कोई भी जितना बड़ा उस्ताद हो, जितना बड़ा माहिर हो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी सारी बातों पर रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह करे कि बात जो है वो आसानी से आप दोस्तों को समझ में आ जाए। प्यारे दोस्तों, इस शौक में जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि एक नए बंदे को शौकीन बनने के लिए जो पहला काम करना चाहिए वो ये है कि एक तीतर को कम से कम वो एक सीजन या ज्यादा से ज्यादा वो 2 सीजन रखे। अगर वो बड़ा तीतर खरीदता है तो उसको ये चाहिए कि कम से कम वो 1 या 2 साल तीतर को रखे, तब जाकर वो तीतर को समझ पाएगा कि मेरा तीतर जो है अगर ये बुलाई कम करता है तो किस वजह से कम करता है, ज्यादा करता है तो किस वजह से ज्यादा करता है। देखिए ना जी, बात को हर तरफ आपने घुमा कर चेक करना है, तब जाकर आप एक माहिर उस्ताद और अच्छे शौकीन बन सकते हो। जब आप एक बात को एक ही रुख देखते हो, फिर आप कभी भी अच्छे शौकीन और उस्ताद नहीं बन सकते हो। ठीक है जी। अगर इसमें कोई ऐसा बंदा है, ऐसा हमारा दोस्त शौकीन भाई है जो कि दूसरों के मशवरे पर चलता है, 100/100%, हर बात जो हर काम जो है दूसरे का बताया हुआ करता है, सो फिर सेम टू सेम उसकी ऐसी मिसाल है जैसे एक अंधे या नाबीना आदमी का हाथ पकड़कर दूसरा बंदा सड़क को उसको क्रॉस करा रहा होता है। मिसाल कि उसमें उसका कोई अपना कमाल या उसका अपना कोई भी हुनर नहीं है, वो तो दूसरा बंदा है, दूसरे बंदे के सहारे वो चल रहा है। जब तक वो दूसरा बंदा उसको सहारा दे रहा है, वो आसानी से एक जितना भी रश-कश वाला रोड हो उसको क्रॉस कर सकता है। अगर दूसरे बंदे ने सहारा छोड़ दिया, उसका हाथ छोड़ दिया, तो फिर से वो अंधे का अंधा बन जाएगा। सो भाई, चीज आपकी है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्वालिटियां कौन सी हैं, खूबियां इसमें कौन सी हैं और खामियां कौन सी हैं। और अगर आपने एक तीतर की खूबियां और खामियां जो है उनको जांचना है, परखना है, तो कम से कम आपने एक तीतर को 2 सीजन जरूर रखना है। ये मैं बड़े तीतर की बात कर रहा हूँ। नंबर 2 जी, छोटे बच्चे पर आ जाते हैं। अगर कोई हमारा शौकीन भाई जो है वो छोटे बच्चे को लेकर पालता है, तो जैसे उसका बच्चा 4 या 5 माह या ज्यादा से ज्यादा 6 या 8 माह, तो बड़ी हद है 8 माह का हो जाता है, सो उसको ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है एक शौकीन को कि इस मेरे तीतर का किस नस्ल से ताल्लुक है। ठीक है जी। बात आकर खत्म होती है नस्लों से। मिसाल एक, अगर आप पुराना 70 मोटरसाइकिल ले लेते हो, जितना मर्जी आप उस पर खर्चा कर लो, कभी भी 1 to 5 का मुकाबला नहीं करे। सो दूसरे नंबर पर जो पॉइंट और गुर की बात है, आप एक छोटे बच्चे की नस्ल का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा जी, शॉर्टकट करते हैं, आज की वीडियो लंबी ना हो जाए, कि आपने उसके रंगों को देखना है। अगर उसके अंदर पक्के रंग हैं, पक्के गुल हैं, ठीक है, फीके रंग नहीं है, उसकी टांगे खूबसूरत है, म्यारी है, तीतरों वाली है। अच्छा जी, शॉर्टकट, इसको बहुत ज्यादा शॉर्टकट करते हैं। बड़ा कद आवर हो तो फिर सही है, अगर कद आवर ना हो, बिल्कुल छोटा हो, तो फिर या तो इंतहाई पक्के रंगों वाला होना चाहिए। अगर पक्के रंगों वाला वो बच्चा नहीं है, तो फौरन से आपने उसको सेल कर देने, कल को आपके लिए वो करामत साबित नहीं हो। अगर एक बड़ा कद बॉडी वाला तीतर होता है, बच्चा होता है, सो क्या होता है कि कल को आप उस पर तवक्को रख सकते हैं, क्योंकि मिसाल होती है कि अगर एक इंसान का जितना कद होता है, वो फिर उस अपने कद के मुताबिक जो है वो कदम उठाता है। अगर एक इंसानों की मिसाल ले लें कि छोटे कद का, इंतहाई छोटे कद का जो है बंदा है, वो जितनी भी उम्र उसकी ज्यादा हो जाए तो वो छोटे कदम उठाता है, वो चलने में इतना तेज नहीं होता। सेम टू सेम इसी तरह छोटे कद वाला जो तीतर होता है, उसके अंदर इतनी लंबी बुलाई नहीं होती, उसके अंदर ताकत और ये सारी क्वालिटियां, खूबियां कम होती हैं। बहुत कम तीतर ऐसे होते हैं जो कि छोटे कद बॉडी के होते हैं और जिनके नस्ल पर चले जाते हैं और बहुत ज्यादा हैवी हाई बुलार निकल आते हैं, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं। ठीक हो गए जी। अच्छा, नंबर तीसरा जो पॉइंट है वो एक नए बंदे को ये अपने तीतर में नोट करना चाहिए कि क्या उसका तीतर जो है वो
पट्ठा है या बड़ा है, ठीक है। अगर आप एक बड़ा जवान तीतर ले लेते हो, जो तीसरे नंबर पर पॉइंट है आज की वीडियो का, तो उसमें आपने ये क्वालिटी देखनी है, आपको इतनी जजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या ये मेरे हाथ में तीतर है, ये दूसरी या तीसरी बुलाई का है, या क्या ये 10वीं बुलाई का है, ठीक है। ये बड़ा आज की वीडियो में हर एक बात गुर है, आपके लिए जानने की बात है, ज़हन नशीन और ज़हन में रखने वाली बात है, ठीक है। अच्छा, उससे क्या होगा कि अगर जवान तीतर होता है वो अपनी हरकतों से पहचाना जाता है, बूढ़ा तीतर होता है वो अपनी हरकतों से पहचाना जाता है। इससे फिर आपको क्या आसानी होती है, आगे आपको तीतर को खुराक देने में आसानी होती है। मिसाल, अगर एक नौजवान तीतर है, उसको आप थोड़ा सा भी आपने लाइन से हट कर, लाइन से उतर कर आपने नुस्खा उसको दे दिए, या कोई भी ताकत वाली चीज दे दी है, या गर्म चीज या ठंडी चीज दे दी है, नौजवान पट्ठा या नौजवान तीतर जो होता है वो उसको बर्दाश्त नहीं करता, वो फॉल्ट का शिकार हो जाता है। या आप लोग जो नुस्खे नुस्खे करते रहते हो, सो मेरा भाई, नुस्खे हम इसी वजह से ज्यादा अपलोड नहीं करते कि ज्यादातर शौकीनों को इस चीज का पता नहीं होता कि उनके हाथ में जो तीतर है भाई, वो किस कैटेगरी का तीतर है, किस उम्र का तीतर है, ठीक है। ये बड़ी चीज जो है ये मैंने रखती है आपके जानने के लिए, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि अगर आपका तीतर अच्छी बुलाई कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, अगर अच्छी बुलाई नहीं कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। मिसाल, अगर इसी बात को भी अगर हम ले लेंगे, यार एक तीतर है उसने मस्ती में नहीं लगा हुआ है, वो जो है बुलाई नहीं कर रहा है, सो भाई वो तो पहले से फॉल्ट का शिकार है, कोई ना कोई उसको फॉल्ट है, कोई ना कोई उसको मसला है, जिस वजूहात की बिना पर वो मस्ती में नहीं लग रहा है, वो बुलाई की तरफ नहीं आ रहा है। ऊपर से आप उसको और नुस्खा दे देते हो, वो और फॉल्ट का शिकार होगा। सो भाई, तीतर को मस्ती में लाने के लिए उसको टाइम देना पड़ता है, उस पर मेहनत करनी पड़ती है, उसको फ्रेश रखना पड़ता है, उसको घुमाई फिराई देनी पड़ती है, उसको चवाइयाँ और टोरे देने पड़ते हैं, उसको जंगल और खेत दिखाने पड़ते हैं। जब तक आप एक तीतर को फ्रेश नहीं रखते, वो कभी भी मस्ती में नहीं लगता और कभी भी वो बुलाई की तरफ नहीं आता। अच्छा जी प्यारे दोस्तों, जो 4 नंबर पर पॉइंट है वो ये है कि आपको मौसम का पता होना चाहिए, ठीक है जी, कि मौसम आपके इलाके में किस तरह है, तीतर के बुलवाने का है या नहीं है। मिसाल, जैसे फजर की नमाज जोर के टाइम नहीं हो सकती और जोर के टाइम पर इशा की नमाज नहीं हो सकती, तो सेम टू सेम इसी तरह इसमें मौसमों को जो है बहुत ज्यादा मद्देनजर रखा जाता है, और काले तीतर की शौक में जो मौसम होते हैं ये बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। अगर मौसम सही नहीं है, मौसम बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा ठंडा है, या सर्दियों का मौसम है, या ऐसा मौसम है कि उस टाइम तक तीतर जो है अभी तक मस्ती में नहीं लगे होते, तो आप जो है बहुत ज्यादा जल्दबाजी करते हो, तो ये भी सरासर परिंदे के साथ नाजायजी है और आपका बेवकूफाना पन है। प्यारे दोस्तों, ये शौक तो है एक समुंदर है, अभी मैं एक एक नुक्ते या एक एक पॉइंट को डिस्कस करना शुरू कर दूं तो एक पॉइंट पर जो है वो 10-10 15-15 मिनट की वीडियो बन सकती है, लेकिन इस शौक को कुएं में बंद करने के लिए 4 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं, और सारे का सारा शौक जो है इन्हीं 4 पॉइंटों के अंदर बंद है। नंबर 1 जी, आपको तीतर को 2 साल आपने रखना है, तब जाकर आप एक नतीजे पर पहुंच सकते हो कि आपको पता चलेगा उसकी हरकतों का कि आपका तीतर आपसे क्या मांगता है, क्या डिमांड करता है, ठीक है जी। मिसाल, मेरे से आप पूछ लें, किसी और अच्छे से अच्छे उस्ताद से आप पूछ लेंगे, मेरे तीतर को ये है वो है फलान, यार आपने तो अपने सामने रखा हुआ है, आपको खुद से पता होना चाहिए। जब तक आप को खुद से पता नहीं होता है, आप शौकीन खुद से नहीं बन सकते हो, ठीक है जी। और तीतर की हरकतों को जानने के लिए आपने उसको टाइम देना है, 1 सीजन या 2 सीजन। नंबर 1 बात हो गई। नंबर 2 बात, आपको नस्ल का पता होना चाहिए कि आप जो चीज अपने हाथ में फिरा रहे हो वो किस नस्ल, किस कैटेगरी का है, क्या वो मेहनत करने के काबिल भी है या नहीं, ठीक हो गया जी। अगर वो मेहनत करने के काबिल नहीं है, मैं तो क्या दूसरा तीसरा कोई भी जो है अच्छा उस्ताद शौकीन हो वो उसको सेट नहीं कर सकता है। अगर वो नस्ल उसकी अच्छी है, मेहनत के काबिल है, सो फिर दूसरे तीसरे दिन वो खुद ब खुद सेट होता चला जाता है ऐसा परिंदा। अच्छा, जो तीसरे नंबर पर पॉइंट है वो ये है कि आपको इतनी जजमेंट और अंदाजा होना चाहिए कि आपका परिंदा जो है उसकी कितनी उम्र है। अगर आप अपने तीतर की उम्र का जजमेंट आप कर ले, तो आप एक अंदाजा लगा ले, तो देखिए जी, फिक्स जो टाइम डेट होता है वो तो किसी को भी पता नहीं है, लेकिन तीतर की जो हरकतें होती हैं वो बताती हैं कि ये यंग नौजवान है, या ये बराबर जवानी में है, या इसकी उम्र जो है वो ढली हुई है। अच्छा, फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें आगे आ जाती हैं कि जो नया यंग नौजवान
पट्ठा होता है उसकी खुराकें अलग होती हैं, जो जवान तीतर बुलाई वाला होता है उसकी खुराकें और लगाने वाले नुस्खे अलग होते हैं। जो एक बूढ़ा तीतर होता है फिर उसको थोड़ी सी हैवी ताकत वाली डोजें दी जाती हैं। ये खुराकें देने और नुस्खे देने में इसमें इंसान को बहुत ज्यादा आसानी होती है। तीसरे नंबर का पॉइंट है आपका ये कि आपको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि आपके तीतर की उम्र कितनी है। और जो चौथे नंबर पर पॉइंट मैंने आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने की कोशिश की है वो ये है कि आपने अपने इलाके के मौसमों को बहुत ज्यादा मद्देनजर रखना है। जो बंदे जल्दी करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा तेजी करते हैं या बहुत ज्यादा उनको जल्दी लगी हुई है, भाई उनका सिवाय नुकसान के उनके हाथ में कोई चीज नहीं आने वाली है इस शौक में, ठीक है जी। और काले तीतर की अगर आपने एक प्रोग्रेस चेक करनी है, उसको आपने ये चेक करना है कि इसके पास कितनी बुलाई है, कितना ये पानी में। सबसे पहले आपने उसको खुराकों में बहुत ज्यादा फिट करना है। जब जिस्मानी लिहाज से वो फिट होगा, अंदरूनी लिहाज से वो ताकत में फिट होगा, जिस्म में परों में पूरा होगा, उसके बाद आपने मौसम को मद्देनजर रखना है। जब इंसानों की चारपाई बैर आ जाए, रात को इतनी गर्मी हो जाए कि तीतर भी आपका बरामदे में खड़ा हो या बैर किसी तार के साथ लटका हुआ हो, इतना टेम्परेचर बराबर हो जाए, उसके बाद आपने तीतर को चेक करना है। और आपका तीतर आपको 100/100% रिजल्ट भी उस टाइम उतने देगा जितनी उसके अंदर ताकत होगी, जितनी उसके अंदर कुव्वत होगी और जितनी उसके अंदर क्वालिटी होगी, ठीक है जी। उससे पहले आप जितना उसको चेक कर लो, जितना जजमेंट कर लो, जितना गर्म कर लो, ठंडा कर लो, कभी भी आपका तीतर आपको इतने 100% रिजल्ट नहीं देगा। सो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने ये 4 पॉइंट आपके सामने रखे। इन सारी चीजों पर जब तक आप अबूर हासिल नहीं कर सकते हो, कभी भी एक अच्छे शौकीन और उस्ताद आप लोग नहीं बन सकते हो। वरना फिर वही अंधे वाली मिसाल होगी, अच्छा तीतर आपके हाथ में लगेगा तो वो अच्छी बुलाई करने लग जाएगा, बुरा तीतर आपके हाथ में लगेगा आप सर पकड़कर बैठ जाओगे। आप कभी भी उसके फॉल्ट तक नहीं पहुंच सकते हो कि आपके तीतर के अंदर कौन सा फॉल्ट है। जब आपको फॉल्ट का पता ही नहीं होगा तो फॉल्ट को आप दूर कैसे करोगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर ऐसी अच्छी और गौर की और जानने की बातें आपके सामने रखेंगे। आज की वीडियो में इतनी की मालूमात थी। सो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो आपके लिए बहुत ज्यादा पसंदीदा वीडियो साबित होगी। सो भाई लास्ट में आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर आपको इस काबिल लगती है तो इसको लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी अच्छी जानने वाली वीडियो हर रोज देखने के लिए आपको इसी चैनल की वीडियो नोटिफिकेशन बआसानी अपने मोबाइल स्क्रीन पर वसूल हो सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।